अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम जूनियर क्लर्क BS11 2020 फर्स्ट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के पेपर के नेक्स्ट 25 MCQs डिस्कस करते हैं। 26 से 50 यानी 26 से 50 तक जो MCQs हैं उनको डीपली जो है ना हम देखते हैं। 26th MCQs है विच फेमस एक्टर डेब्यू फ्रॉम ड्रामा उमराव जान अदा इन 2003। 2003 में किस मशहूर जो है ना एक्टर ने उमराव जान अदा से अपना करियर जो है ना फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था। उसका नाम था इमरान अब्बास। इस तरह जो है ना फ़ाहिद मुस्तफ़ा, एहसन खान और इमरान अब्बास, ये जो तीनों है ना ये पाकिस्तानी जो है ना फिल्म एक्टर्स हैं। तो फ़ाहिद मुस्तफ़ा ने अपनी फिल्म इंडस्ट्री में करियर का आगाज़ जो है ना शीशे का महल वहाँ से किया, और एहसान खान ने निकाह फिल्म का नाम है निकाह, एहसान खान ने वहाँ से किया, और इमरान अब्बास ने उमराव जान अदा से किया। 27th MCQ है जलियांवाला बाग मैसेकर इज़ रिलेटेड टू विच जनरल। जलियांवाला बाग मैसेकर ये बेसिकली जो है ना ये अमृतसर में एक मैसेकर है। जलियांवाला अमृतसर जो कि इंडियन पंजाब में है, और ये मैसेकर जो है ना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग में ये मैसेकर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और उस वक्त जो ब्रिटिश जनरल था उसका नाम था डायर, जनरल डायर। इसका पूरा नाम है REH डायर, रेगिनाल्ड REGINALD, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। 28th MCQ है हु वाज द वायसराय एट द टाइम शिमला कॉन्फ्रेंस। ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो है ना 25 जून 1945 को हुई थी। 25 जून 1945 को शिमला में हुई थी। उस वक्त जो वायसराय था, ब्रिटिश वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड वेवल। फिर लॉर्ड वेवल के बाद जो आखिरी वायसराय था ना ब्रिटिश इंडिया का आखिरी वायसराय जो है था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, और जो फर्स्ट वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। 29th MCQ है द लास्ट रूलर ऑफ USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसका जो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स ये 1922 में से लेकर 1921 तक रही। 1922 से लेकर 1991 तक। इसका जो पहला लीडर था, जो पहला रूलर था, उसका नाम था वेल्दिमीर लीनिन, और जो आखिरी था ना उसका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। 30 MCQ है हड़प्पा इज सिचुएटेड इन। हड़प्पा जो है ना साहिवाल के करीब है। हड़प्पा एक सिविलाइजेशन थी, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है हड़प्पा, ये साहिवाल के करीब है। 31 MCQ है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज बुक रोट बाई। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज़ ये किताब लिखी गई थी खालिद बिन सईद ने ये किताब लिखी, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज़। खुर्शीद कसूरी इसमें एक ऑप्शन है 31 MCQs में। खुर्शीद कसूरी ये पाकिस्तान के जो है ना 25वें फॉरेन मिनिस्टर, वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। पाकिस्तान के 25th फॉरेन मिनिस्टर 2002 से लेकर 2007 तक खुर्शीद कसूरी। और इनकी एक किताब है, मशहूर किताब, नीदर अ हाक नार आ डव। खुर्शीद कसूरी की किताब है, खुर्शीद महमूद कसूरी। इसके बाद मलिहा लोधी ये पाकिस्तान की पहली जो है ना ख़ातून है, फर्स्ट वोमेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की पहली जो औरत नुमाइंदा थी ना वो मलिहा लोधी थी। इसके अलावा ये 2 मरतबा अमेरिका में भी पाकिस्तान की एम्बेसडर रह चुकी हैं, 2 टाइम्स पाकिस्तान एम्बेसडर टू US मलिहा लोधी। इनकी भी 2 किताबें हैं, और एक किताब इन्होंने एडिट की। 2 जो किताबें हैं उनमें एक किताब का नाम है पाकिस्तान द एक्सटर्नल चैलेंज, और दूसरी किताब का नाम है पाकिस्तान इनकाउंटर विद डेमोक्रेसी। ये 2 किताबें हैं। इसके अलावा एक किताब इन्होंने एडिट की, उस 2010 में मलिहा लोधी ने एक किताब एडिट की, उस किताब का नाम है पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। ये किताब इन्होंने एडिट की थी।
32 MCQs है। विच गैस इज़ यूज्ड इन एयरशिप्स। एयरशिप्स में हीलियम गैस इस्तेमाल होती है। 33 MCQs है। द एवरेज वेट ऑफ मेल ब्रेन। द एवरेज वेट ऑफ मेल ब्रेन इज़। मेल ब्रेन का जो एवरेज वेट है वो 49 आउंस होता है और फीमेल का जो है ना वो 44 आउंस होता है। 34th MCQ है शेंजन एरिया। शेंजन एरिया इसका ये एक एग्रीमेंट है। बेसिकली शेंजन एरिया एक एग्रीमेंट है जो 1985 में किया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान। 1985 में यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान किया गया था ये। और फिर जो है ना यानी यूरोपियन कंट्रीज़ के दरमियान किया गया था कि जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं ना, कुछ ममालिक हैं, ये मुझे एग्जैक्ट जो है ना उसका वो भूल गया है, 26 है या 24 कंट्रीज़ हैं, 26 आई थिंक कंट्रीज़ हैं, 26 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनमें आप उन ममालिक में बग़ैर किसी जो है ना वीज़े के सफ़र कर सकते हैं। बग़ैर किसी वीज़े के आपको लाजमी वीज़ा नहीं लेना पड़ता या कोई पासपोर्ट या कुछ ऐसी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। बग़ैर पासपोर्ट के आप जो है ना सफ़र कर सकते हैं। शेंजन एरिया ये शेंजन एग्रीमेंट है। शेंजन बेसिकली एक विलेज है लग्जमबर्ग में, जो यूरोप का एक कंट्री है लग्जमबर्ग, उसके अंदर एक विलेज है शेंजन। ये 1985 में एग्रीमेंट हुआ और ये एग्रीमेंट जो है ना, इस एग्रीमेंट को अमल में लाया गया, यानी केम इनटू इफ़ेक्ट, ये लागू हुआ 1995 में। 35th MCQ से ग्रेट बियर। ग्रेट बियर ये एक लेक है, लेक का नाम है ग्रेट बियर, कनाडा में है लेक ग्रेट बियर। कनाडा जिसका कैपिटल ओटावा है और करेंसी जो है ना कैनेडियन डॉलर। 36th MCQ से फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के जो पहले रूलर थे ना वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कि बेसिकली ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के एक ग़ुलाम थे, एक स्लेव था, स्लेव जनरल था ये एक कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इस वजह से जो है ना इसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी। फिर इसकी जो है ना 1210 में पोलो खेलते हुए जो है ना वो डेथ हो गई थी। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना लाहौर में इसका जो है ना मकबरा है, इसकी कब्र जो है ना ग्रेव वो लाहौर में है। रज़िया सुल्ताना, रज़िया इसमें है रज़िया सुल्ताना। रज़िया सुल्ताना जो है ना पाँचवीं जो है ना रूलर थी स्लेव डायनेस्टी की, पाँचवीं रूलर रज़िया सुल्ताना। 37th MCQ से हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ USA ड्यूरिंग क्यूबन मिसाइल U-2 इंसिडेंट इन 14 अक्टूबर 1962। अब इनमें मैं ना 3 प्रेसिडेंट्स दिए हुए हैं, लिंडन जॉनसन, जॉन एफ कैनेडी, रिचर्ड निक्सन। सबसे पहले आप ये देख लें कि जॉन एफ कैनेडी आते हैं, जो कि अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट थे। जॉन एफ कैनेडी 35th प्रेसिडेंट। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के 35th प्रेसिडेंट थे और लिंडन जॉनसन 36th और रिचर्ड निक्सन 37th प्रेसिडेंट। जॉन एफ कैनेडी का जो दौर है ना अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो 22 जनवरी 1959 से लेकर 21 जनवरी 1959 से लेकर 22 नवंबर 1963 तक है। क्योंकि 22 नवंबर 1963 को जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था। दलास स्टेट है मैसाचुसेट्स में, दलास एक स्टेट है, दलास के अंदर DALLAS दलास के अंदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था। और जिसने कत्ल किया था उसका नाम है ली हार्वे ऑसवाल्ड। वो एक US मेराइन था, एक ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, उसका एक यानी मेंबर था, US मेराइन का मेंबर था ली हार्वे ऑसवाल्ड, जिसने जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया था। फिर जॉन एफ कैनेडी के बाद 22 नवंबर 1963 से लेकर 1969 तक जो है ना लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के 36th प्रेसिडेंट। और फिर जो है ना 1969 से लेकर 1974 तक, 1969 से लेकर 1974 तक जो है ना रिचर्ड निक्सन रहे हैं। और रिचर्ड निक्सन को जो है ना वाटर गेट स्कैंडल, ये भी MCQ जाता है, वाटर गेट स्कैंडल जो है ना किस प्रेसिडेंट से रिलेट करता है। तो वाटर गेट स्कैंडल जो है ना अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन से रिलेटेड है। और इसी वाटर गेट स्कैंडल की वजह से जो है ना रिचर्ड निक्सन ने रिज़ाइन दिया था। ये भी MCQ जाता है कि अमेरिका का कौन सा प्रेसिडेंट है, ओनली प्रेसिडेंट जो जिसने जो है ना रिज़ाइन दिया था, तो वो रिचर्ड निक्सन है, द ओनली प्रेसिडेंट हु रिज़ाइंड
फ्रॉम प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूएस जो है ना वो रिचर्ड निक्सन है, 37th प्रेसिडेंट। अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है जो बाइडन। 38th MCQ से व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मार्शल प्लान इन 1948। 1948 में मार्शल, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट था उस वक्त, तो इसका 1948 में मार्शल का मकसद ये था कि वेस्टर्न यूरोप को जो है ना फॉरेन एड मुहैया की जाए वेस्टर्न यूरोप को, क्योंकि 1948 में क्योंकि इसकी वजह से वर्ल्ड वार सेकेंड में तबाही की वजह से जो है ना फॉरेन एड टू वेस्टर्न यूरोप। 39th MCQ से पाकिस्तानी प्लेयर हसन हबीब एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। पाकिस्तानी प्लेयर हसन हबीब जो है ना ये पोकर से एसोसिएट है। पाकिस्तान वन क्रिकेट वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 में जीता। टोटल अब तक जो है ना क्रिकेट वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं वो 12 वर्ल्ड कप्स हो चुके हैं। जो रिसेंटली जो हुआ है ना वो 2019 में हुआ है, और जो इंग्लैंड ने जीता है आखिरी लास्ट वर्ल्ड कप वनडे का ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो होता है। टोटल 12 हो चुके हैं। पहला जो स्टार्ट हुआ था 1975 से हुआ था। वो पहले दो जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ ने जीते, 1975 वाला भी और 1979 वाला भी। वो जो है ना 1979 वाला वो भी वेस्ट इंडीज़ ने जीता। फिर 1983 वाला इंडिया ने जीता। फिर 1987 आ गया, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। फिर 1992 आ गया, ये पाकिस्तान ने जीता। फिर 1996 ये जो श्रीलंका ने जीता। फिर 1999 जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर 2003 वाला वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर 2007 वाला वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर 2011 में आया वो इंडिया ने जीता। फिर 2015 वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। फिर 2019 में जो कि इंग्लैंड ने जीता। यानी टोटल 12 वर्ल्ड कप्स हुए हैं। उनमें से एक पाकिस्तान ने, 2 वेस्ट इंडीज़ ने, एक श्रीलंका ने, 2 इंडिया ने, एक इंग्लैंड ने और 5 जो है ना ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप्स जीते हैं। 41 MCQs है विच प्लेयर रिमेन चैम्पियन इन स्क्वैश फॉर 5 years। 5 साल तक जो है ना जहांगीर खान जो है ना ये स्क्वैश में जो है ना पाकिस्तान के स्क्वैश प्लेयर हैं। तीनों जो है ना बेसिकली पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर हैं। जहांगीर खान, हाशिम खान और जानशेर खान, तीनों जो है ना ये पाकिस्तानी स्क्वैश प्लेयर्स हैं। 42 MCQ से विच कंट्री इज़ एसोसिएटेड इन बोथ एशिया एंड अफ्रीका। एशिया और अफ्रीका में कौन सा कंट्री? इजिप्ट जो है ना एशिया और अफ्रीका में है। तुर्की जो है ना एशिया और यूरोप में है। रशिया भी जो है ना एशिया और यूरोप में है। ये तुर्की और रशिया जो है ना एशिया और यूरोप में है। इजिप्ट जो है ना एशिया और अफ्रीका में। तुर्की का कैपिटल है अंकारा और करेंसी है लीरा। रशिया का कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रबल। इजिप्ट का कैपिटल है कैरो और करेंसी है इजिप्टियन पाउंड्स। 43 MCQ से केटी बंदर इज़ सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। केटी बंदर जो है ना सिंध के डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में है। केटी बंदर ठट्ठा में एक बंदरगाह है। केटी बंदर बेसिकली एक पोर्ट है। 44 MCQs है इसराइल अटैक्ड मस्जिद अक्सा ऑन विच डेट। 10 मई 2021 को किया था इसराइल ने। 45 MCQs है इंडियन पार्लियामेंट पास्ट सिटीजनशिप एक्ट ऑन विच डेट। ये 11 दिसंबर 2019 को किया था। इसके बाद है 46 MCQs ओझड़ी कैंप इंसिडेंट। ओझड़ी कैंप का वाक़या जो है ना ये 1988 को हुआ था। 10 अप्रैल 1988 को जो है ना ओझड़ी कैंप का वाक़या रावलपिंडी में हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। और इसी धमाके में जो है ना जो हमारे शाहिद खाकान अब्बासी हैं ना, शाहिद खाकान अब्बासी ग्रेट पॉलिटिशियन, उनके वालिद की भी इसी धमाके में जो है ना डेथ हो गई थी। ओझड़ी कैंप का वाक़या ये भी अक्सर MCQ आता है कि ओझड़ी कैंप का वाक़या जो है ना इंसिडेंट किस प्राइम मिनिस्टर के दौर में हुआ। तो ये जो है ना मोहम्मद खान जुनैजो के दौर में हुआ, जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे 1985 से लेकर 1988 तक। 29 मई 1988 तक मोहम्मद खान जुनैजो थे, जिन्होंने इसी ओझड़ी कैंप इंसिडेंट की वजह से रिज़ाइन देना पड़ा था। 47 MCQ से इफ़ रूम्स आर नॉट वेंटिलेटेड विच गैसेस प्रोड्यूस्ड इन रूम। रेडॉन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। 48 MCQs है विच इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से भी और एरिया के लिहाज से भी सबसे बड़ा जो कंटिनेंट है ना वो एशिया है, और दूसरे नंबर पर जो है ना अफ्रीका है। आबादी और एरिया के लिहाज से पहले नंबर पर जो है ना एशिया है, लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय पॉपुलेशन, लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया
एशिया है। टोटल जो है ना 7 कंटिनेंट्स हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। जो सबसे स्मॉलेस्ट आइलैंड है, सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट है वो ऑस्ट्रेलिया है। 49th MCQ से दिस इज़ ऑफ ऑल ट्रीज़। देखें ना, ऑफ ऑल ट्रीज़, जहाँ पर भी सब चीज़ों की बात होती है ना, किसी भी तमाम चीज़ों की बात होती है, 2 से ज़्यादा चीज़ों की बात होती है, तो वहाँ पर जो है ना थर्ड सुपरलेटिव डिग्री जो है ना यूज़ की जाती है। तो इसमें सुपरलेटिव डिग्री जो है ना शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल है। दिस इज़ शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल ट्रीज़। 50 MCQ से चेंज द नरेशन। ही सेड टू मी आई वांट यू अटेंड द पार्टी। सेड टू मी क्योंकि ये एक पास्ट का फ़िक्र है। ही सेड टू मी। पहले ये जानने के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये होता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड। जो इन्वर्टेड कामाज में है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है, और जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। जैसे ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। आई वांट यू टू अटेंड द पार्टी, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट है तो रिपोर्टेड भी पास्ट हो गई। आई ही सेड टू मी, ये पास्ट है तो आगे फिक्रा भी पास्ट होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वांटेड टू हैव अटेंड द पार्टी। ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी दैट ही वांटेड टू हैव अटेंड द पार्टी, टू हैव अटेंडेड द पार्टी, टू हैव अटेंडेड द पार्टी। ये बी, इसका ऑप्शन जो है ना वो बी है। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।